हेलो दोस्त, राजेश कुमार इजी स्टडी पे आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के 9th क्लास के एक चैप्टर्स के बारे में बताए थे, जैसे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। उसमें आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए। मैं नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स के मोशन बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मोशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंस भी और फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक्स में है और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिससे कारण आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं इस पर। बट मैं आप लोगों को इसमें एक भी प्रॉब्लम ना हो ऐसा कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है इजी टू स्टडी। मतलब किसी भी चीज़ को ईजी से पढ़ने के लिए मेरे स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी टॉपिक्स में आप लोग कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। जैसा कि हम जानते हैं मोशन के बारे में, गति क्या होती है। गति एक फिजिक्स का टॉपिक, इसलिए मैं कुछ फिजिक्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड हाउ टू फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूनिवर्स इंटरनल। हम सिंपल से एक बात कह सकते हैं, फिजिक्स क्या है। मतलब फिजिक्स एक साइंस का पार्ट्स है जिसमें हम पदार्थ की क्या क्या अवस्थाएं होती है पदार्थ के बारे में बताते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, और जितने भी यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स हैं, मून से, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये है फिजिक्स। जिससे विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की संरचना और अवलोकन ब्रह्मांड के मूल घटकों के बीच बातचीत से संबंधित है, उसे फिजिक्स कहते हैं। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं का भी अध्ययन करते हैं। जो भी नेचर में जितनी भी चीज़ की आप देखते हैं, कभी वर्षा होते हैं, कभी धूप उगते हैं, कभी ओले गिर जाते हैं, मौसम वेरिएशन होते हैं, मौसम में बदलाव होते हैं, तो इसके बारे में जानकारी भी आप फिजिक्स से ही प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि फिजिक्स मतलब कॉजेज के बारे में बता गया, अब क्यों कोई चीज़ क्यों हो रही है, मतलब पंखा क्यों चलती है। अब जितनी भी चीज़ कारण के बारे में जानना चाहेंगे वो फिजिक्स के अंदर ही आते हैं और फिजिक्स के ही बात करते हैं। अब टाइप्स ऑफ फिजिक्स के कितने टाइप्स होते हैं। आप लोग अभी से लेके बहुत दिन तक, मतलब 8 क्लास से लेके आपको 12 तक और उसके आगे भी फिजिक्स पढ़ना पड़ता है। उसी फिजिक्स में 2 पार्ट्स में, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स आप लोग 9 तक की अवेलेबल है, 10 तक क्लासिकल फिजिक्स आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स 11th में स्टार्ट हो जाते हैं। जो मॉडर्न फिजिक्स आपको भी जानने की जरूरत नहीं है। अब क्लासिकल फिजिक्स के थ्रू ही मोशन आते हैं। मोशन क्या होती है, आप सिंपल से कह सकते हैं मोशन मतलब गति। कोई भी वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष, आप सिंपल से समझिए, कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष अब किसी समय अंतराल में अपने स्थान में परिवर्तन करते हैं तो उसे मोशन कहेंगे, अन्यथा उसे मोशन नहीं कहेंगे। और कोई वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई आदमी मूव कर रहे हैं और दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं और कोई ऑब्जर्व करने वाले नहीं है तो उसे भी मोशन हम नहीं कह सकते। इसके देखिए मोशन क्या होती है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज constantly with respect to a stationary object taken as reference point in a period of time। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब मूव्स कर रहे हैं तो ही उसे मोशन कहेंगे, अन्यथा उसे मोशन नहीं कहेंगे। उसी तरह उसके अपोजिट रेस्ट होते हैं, जहाँ पे भी आप देखिए ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज, यहाँ पे लिख सकते नॉट चेंज कॉन्स्टेंटली विद द रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जब कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष अपनी किसी समय अंतराल में अपनी स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं तो उसे मोशन नहीं कहेंगे, मतलब उसे क्या बोलेंगे, रेस्ट, आराम में कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए आप नेक्स्ट। उसी को लिखे, कोई वस्तु को गति में तब होती है जब वह वस्तु किसी समय अंतराल में किसी बिंदु के सापेक्ष अपनी जगह में परिवर्तन करते हैं, उसे गति कहते हैं। जैसे जितने भी आप गति देखते हैं, रेस्ट में वही बताते हैं नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, उसे क्या बोलेंगे, रेस्ट। अब यहाँ पे एक सिंपल से एग्जाम्पल से दिया, उदाहरण देखिए। 2 गाड़ी है, मान लो एक कार और दूसरा कार ए है, कार ए है और कार बी है।
दोनों 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे हैं, मतलब दोनों 20 किलोमीटर आवर से मूव कर रहे हैं, बट इसे कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं है। जब तक कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं है तब तक उसे मोशन में नहीं कह सकते हैं। जैसे ही मान लीजिए ये ऑब्जर्व करने वाले ये पर्सन मिल गया, जैसे ही ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये क्या कहेंगे, दोनों गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इसे कहेंगे मोशन। अगर जब तक कोई ऑब्जर्वर नहीं आ गया, किसी पॉइंट के रेफरेंस नहीं आ रहे हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब तक रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा, पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं होंगे, तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट मूव्स नहीं कर सकते हैं। तो उसे तब मूव्स करेंगे बट लेकिन उसे मोशन में नहीं कर सकते हैं। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट फिजिक्स पढ़ते हैं, सबसे पहली बात ये आती है मोशन के, मोशन पढ़ लिए। अब कोई ऑब्जेक्ट मूव्स कर रहे हैं तो उसकी कोई यूनिट किस में मान ले मूव्स करेंगे, ये तो लेफ्ट होंगे या राइट होंगे या नॉर्थ होंगे या साउथ होंगे। और दूसरी टाइप्स बोला जाता है कोई भी डिस्टेंस कवर करेंगे, तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए अब वो सबसे पहले यूनिट की बात आती है। यूनिट क्या होती है, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट, मतलब किसी आप मान लिए 10 केजी आलू ले लिए, किस में लिए, केजी में लिए, एक तरह का ही एक यूनिट है कोई सामान को तोलना। अब किस में माप कर मेजर क्यों कर, मेजर करने के लिए क्या स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट होती है, उसी ऐसे यूनिट के बारे में बताने जा रहे हैं। इट रेफर टू स्टैंडर्ड मेजर ऑफ क्वांटिटी, मतलब यूनिट क्या होती है, किसी एक स्टैंडर्ड यूनिट में किसी चीज़ को मेजर करना, मतलब हम किसी चीज़ को मेजर करने से पहले हम एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया जाती है, एक स्टैंडर्ड यूनिट SI के थ्रू उसे कहते हैं SI यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट को क्या कहते हैं, SI यूनिट, उसी के थ्रू में बात करने जाते हैं। यूनिट दो तरह के होते हैं, मतलब यूनिट की प्रकार होता है दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फंडामेंटल यूनिट, एक होते हैं ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं दोज यूनिट्स which do not depends upon अदर यूनिट, मतलब सिंपल सा कह सकते हैं वैसी यूनिट जो किसी पे निर्भर नहीं होती, वो स्वयं होती है, मेनली 7 ही होते हैं। आगे देखिए ड्राइव्ड यूनिट, दोज यूनिट which depends upon फंडामेंटल यूनिट, मतलब ये हमेशा ड्राइव्ड यूनिट जो होती है फंडामेंटल यूनिट पे ही डिपेंड होते हैं। फंडामेंटल यूनिट अगर काम नहीं कर रहे हैं तो ड्राइव्ड यूनिट का कोई काम नहीं है और कोई इसका यूजेज भी नहीं है, बट सभी टोटल डिपेंड करते हैं किस पे, फंडामेंटल यूनिट इज बेस्ट। अब देखिए यूनिट मतलब मात्रक होते, इकाई क्या होती है, इकाई भी कहते हैं मौलिक इकाई और व्युत्पन्न इकाई, मतलब फंडामेंटल यूनिट को कहते हैं मौलिक इकाई और ड्राइव्ड यूनिट को कहते हैं व्युत्पन्न इकाई। वैसा मात्रक जो किसी मात्रक पे निर्भर नहीं रहते हैं या नहीं करते, मतलब वैसा यूनिट जो किसी पे निर्भर नहीं रहते, स्वयं में होते, उसे फंडामेंटल यूनिट के रूप में कहते हैं और फंडामेंटल रूप में मानते हैं। दूसरा तो ड्राइव्ड यूनिट, मतलब व्युत्पन्न इकाई, मतलब व्युत्पन्न मात्रक भी कहा जाता है, यहाँ पे मात्रक भी लिख सकते हैं, मतलब मात्रक सबसे अच्छी चीज़ है। वैसे मात्रक जो मौलिक इकाई पे निर्भर होते हैं, मतलब मौलिक इकाई पे ही निर्भर होते हैं, उसे क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। अब देखिए अब फंडामेंटल यूनिट कितने प्रकार के होते हैं, मतलब मौलिक इकाई जो मौलिक मात्रक हैं कितने टाइप के होते हैं। सिंपल सी बात किया जाए, यहाँ पे देखिए मेनली 7 होते हैं। जैसे लेंथ की जो यूनिट होती है मीटर होती है, इसे सिंबल M से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। मास द्रव्यमान जो होते हैं उसे किलोग्राम में इंडिकेट करते हैं, केजी में लिखते हैं। टाइम सेकेंड में होते हैं, S से लिखते हैं। टेम्परेचर केल्विन में होते हैं, K लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में लिखते हैं, A हो गया। अब ये मेनली जो होते हैं और होते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल लिखते हैं, मोल कहते हैं, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला कहते हैं, CD, मतलब ये जो इसका सिंपल से जो मैं बताया 7 फंडामेंटल यूनिट है, मतलब कितने 7 ही टाइप 7 होते हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। मतलब इसका सिंपल सा मैं एक ट्रिक बता दूं, एक छोटी सी ट्रिक होता है, ट्रिक देखिएगा, लेट LET2MAL, सिंपल सी सब्सटेंस, इसको समझिएगा। लेट L मतलब लेंथ, E मतलब इलेक्ट्रिक करंट, T मतलब टाइम और टेम्परेचर दोनों, M मतलब मास और A मतलब एटॉमिक सब्सटेंस और L मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला। छोटा सा ट्रिक है लेट टू माल, मतलब सिंपल सा आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब सप्लीमेंट एक होते सप्लीमेंट्री यूनिट, मतलब उसके मतलब फंडामेंटल यूनिट के साथ साथ सप्लीमेंट्री यूनिट की बात हम करते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं सहायक, मतलब दूसरे को सहायता प्रदान कर, जिस तरह आप चलने में जो विकलांग आदमी होते हैं बैसाखी की जरूरत पड़ती है, उसी टाइप यूनिट जब पढ़ते सप्लीमेंट्री यूनिट
सप्लीमेंट्री यूनिट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, उस सप्लीमेंट्री यूनिट की बात करते हैं। एक होते प्लेन एंगल, एक होते सॉलिड एंगल। मतलब प्लेन एंगल आप समझ रहे हैं, एक सॉलिड एंगल जो आप, इसका यूनिट होते रेडियन यूनिट और इसका सिंबल होता है रेडियन, RAD। सॉलिड एंगल की बात करें रेडियन SR कहते हैं। क्लियर है? आगे देखिए आप। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं यहाँ पे वेक्टर, सदिश और अदिश राशि। वेक्टर को कहते हैं सदिश राशि, और स्केलर कहते हैं वेक्टर एनालिसिस। मतलब सदी मतलब किस तरह से कहते हैं वेक्टर एनालिसिस, किस कोई भी आप क्या क्या होते हैं इसमें। वेक्टर एनालिसिस में दो होते हैं, एक स्केलर होते हैं, एक वेक्टर होते हैं। वेक्टर की बात किया जाए, देखिएगा थोड़ा सा, वेक्टर की बात की इसमें दो होते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। अब देखिए सबसे पहले इसमें स्केलर की बात किया जाएगा। स्केलर क्या होते हैं? मतलब अदिश राशि, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन। मतलब सिंपल स्केलर क्वांटिटी क्या कहते हैं? मतलब स्केलर यूनिट, स्केलर क्वांटिटी क्या कहते हैं? मतलब सदिश राशि क्या, अदिश राशि किसे कहते हैं? मतलब सिंपल से हम क्या कहेंगे, वैसा राशि जिसमें सिर्फ ओनली वन क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, डायरेक्शन ना हो। जैसे मान लिया जाए आपको हम कह दें, सिंपल सी बोलिए, देखिएगा, जैसे मान लिया आप यहाँ पे खड़े हैं इस चौराहे पे, इस चौराहे पे आपसे दो आदमी से पूछें, इससे पूछे कि मुझे कहीं जाना है, मान लिया दिल्ली जाना, दिल्ली में कोई एक जगह है, मान लिया रोहनी जाना है। अब ये बोल रहे हैं सीधे 5 किलोमीटर जाओ आप रोहनी पहुंच जाओगे। क्या आप 5 किलोमीटर किधर जाना है, नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, कि ईस्ट जाना है, कि वेस्ट जाना है? बट ये दूसरे जो पर्सन है आपको बोल रहे हैं 5 किलोमीटर आगे जाके नॉर्थ जाना है, तो इसमें एक डायरेक्शन दे दिया, तो इसे इसलिए से वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, अन्यथा से वेक्टर क्वांटिटी के रूप में नहीं आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इसलिए मैं एग्जाम्पल्स बहुत सारे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल से आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछे गए। जैसे मान लें कंपटीशन में जितने भी एग्जाम होते हैं, यहाँ तक कि UPSC के एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं ये कौन स्केलर क्वांटिटी है, कौन वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसके जानना जरूरी है। जैसे मास मतलब द्रव्यमान, डिस्टेंस मतलब दूरी, टाइम समय, स्पीड मतलब चाल, वॉल्यूम, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी। ये तीनों याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही टॉपिक चैप्टर है। वर्क, पावर एंड एनर्जी तीनों क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होते हैं। अब देखिए प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, बट थ्रस्ट जो होती है, इसी प्रेशर में थ्रस्ट भी पढ़ना पड़ता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज, अब जो चार्ज जो आप देखते हैं, चार्ज जो आप इलेक्ट्रिक करंट में पढ़िएगा 10th क्लास में चार्ज के बारे में, चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। कैपेसिटी जो होती है, कैपेसिटी आप ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिक करंट, सोच सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, बट इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे पार्ट्स बताऊंगा, उसमें आपके बहुत सारे पार्ट्स में वो क्या होंगे, वेक्टर क्वांटिटी। और रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, ये भी आपको 10th क्लास में पढ़ना पड़ेगा। 9th क्लास में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें अधिकांशतः टॉपिक क्या होंगे, वो स्केलर हो जाता है। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इस राशि में क्या होते हैं, दोनों चीज होते हैं, मतलब डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। मैं आपको बताया था, यहाँ पे फिर से देखिए, ये जो लड़का था, ए पर्सन तो डायरेक्ट बता दिया था आपको, सीधे 5 किलोमीटर आगे जाइए आपको मिल जाएगा दिल्ली के रोहनी। बट ये दूसरा जो लड़का था, ये बोल रहे हैं, बी जो लड़का था, ये बोले जा रहे हैं कि 5 किलोमीटर नॉर्थ जाओ तो मिलेगा। तो मतलब ये ऑलरेडी बोलना चाह रहा है कि एक डायरेक्शन के साथ बोल रहा है। 5 किलोमीटर तो एक मैग्नीट्यूड हो गया, बता ही रहा है, बट 5 किलोमीटर के साथ साथ आपको कहाँ जाना पड़ेगा, नॉर्थ भी जाना पड़ेगा। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होनी चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए। मतलब ये जो लड़का था जो 5 किलोमीटर M2K जाना, मतलब M2K मतलब एक दिल्ली का प्लेस है, तो बोल रहा 5 किलोमीटर कितना जाना चाहिए, नॉर्थ जाओ, तो ये क्या कहा लाएंगे इसे, मतलब 5 किलोमीटर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गई, और नॉर्थ क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, इसीलिए इसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। इसका एग्जांपल देखिए, बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन 9th का है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब एक पॉइंट यहाँ देखकर सिंपल से मैं आपको पहले बताया थे, डिस्टेंस
एक स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब डिस्टेंस ओरिजिन मतलब इस डिस्टेंस से इधर जाना है, मतलब एक फिक्स डायरेक्शन बता दिया, एक ओरिजिन एक मेन पॉइंट से आप कहीं दूसरी दूरी पे जा रहे हैं, उसमें डायरेक्शन भी दिखा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, टेंशन, थ्रस्ट, अपथ्रस्ट, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंटम भी आपको पढ़ना पड़ेगा 9th P बराबर m इंटू वी, इम्पल्स, एंगुलर वेलोसिटी, टेम्परेचर ग्रेडियंट, वहाँ बता दें टेम्परेचर होते हैं स्केलर क्वांटिटी, बट टेम्परेचर ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। एरिया, करंट डेंसिटी, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मतलब सिंपल सा बात समझिएगा, मोमेंट जहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये तीनों हमेशा क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ से बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कंपटीशन के एग्जाम में यहाँ भी पूछते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आते हैं, हर एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, EDM और MDM, मतलब EDM इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और फ्लक्स जितने में भी आते हैं ऑलरेडी वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए आपको थोड़ा सा जानकारी जानना चाहिए। अब ऐसा भी कोई पार्ट्स होंगे जो जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा और मैग्नीट्यूड भी नहीं होंगे, हो सकता है ऐसा पार्ट्स हो जो ना वेक्टर होगा ना स्केलर होगा, इसे क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी, नाइदर स्केलर और नॉर वेक्टर, ना स्केलर होंगे ना वेक्टर होंगे। तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यंग्स एक आपको सिर्फ 9th क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जानना है, बट यंग्स मॉडुलस या बल्क मॉडुलस, इसमें भी नाइदर कुछ नहीं होते, मतलब टेंसर ना स्केलर होते ना ही वेक्टर होते। आगे की बात मैं करने जा रहा है, देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएंगे क्योंकि अभी छोटा सा टॉपिक बनाने जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या कहेंगे, अभी थोड़ा बताया, डिस्टेंस और ओरिजिन ऑफ डिस्टेंस दोनों में बहुत डिफरेंट है। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल, मतलब बिना कोई डायरेक्शन, कोई इरेस्पेक्टिव मतलब कोई भी डायरेक्शन नहीं हो, तो अगर मूव कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, दूरी की। जैसे मान लिया यहाँ पे देखिएगा, इधर गया A, फिर B, फिर C, D, इस टाइप से मान लिया 5 किलोमीटर गया, इधर A गया 6 किलोमीटर गया, फिर 8 किलोमीटर गया, फिर 80 किलोमीटर गया, ये 9 किलोमीटर गया, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं, जब मन तब घूम रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे। जैसे मान लो फिर इधर गया, फिर इधर गया, मतलब इसमें कोई डिस्टेंस नहीं है, मतलब कोई एक्चुअल पाथ, मतलब सिर्फ एक पाथ है और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट्स किसी समय अंतराल में तय की गई पाथ, मतलब तय की गई रास्ता, जितना दूरी तय कर रहे हैं, तय की गई मतलब जितना रास्ता कवर कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में, उसे क्या कहेंगे, उसी दूरी कहेंगे। अब ये सिंपल सा इसका डिफरेंस भी पूछता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तुरंत बताए थे पीछे। इट्स नेवर बी जीरो, कभी भी डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, ये हमेशा, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, ये जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये दो इंपॉर्टेंट लाइन्स आपके एग्जाम में भी पूछते हैं। इट्स डायरेक्शनलेस, मतलब दिशाहीन होती है, मतलब ये कभी जीरो नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकते, ना ही डायरेक्शन इसमें होती है और ना ही सिर्फ इसमें, और ये कभी निगेटिव भी नहीं हो सकती। सबसे इंपॉर्टेंट जानने की बात ये थी। आगे देखिए लास्ट थोड़ा सा और, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे बॉडी के साथ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलॉन्ग विद डायरेक्शन इन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पीरियड टाइम में डायरेक्शन किसी, और मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस, मतलब सिंपल से हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस जो कवर करेगा। सिंपल से यहाँ पे पॉइंट समझिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे देखिएगा क्या होता है। जैसे मान ली एक यहाँ पे देखिए A to B, C और D, अगर इससे शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हुआ, A to B और A to C और B to D, ये शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया। ये इसका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ये इसका शॉर्टेज डिस्टेंस ये, और इसका भी यहाँ लिख सकते हैं। इसमें देखिए AC
एंड बी डी दोनों क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट में आते हैं। क्या आते हैं? डिस्प्लेसमेंट में आते हैं। ठीक है, MENT ये डिस्प्लेसमेंट में आते हैं। एक ये वेक्टर क्वांटिटी, एक ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसमें डायरेक्शन भी होती है। इसे क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। अब कुछ मोशन के बारे में बताते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने प्रकार के होते हैं? मोशन में कुछ टाइप्स होते हैं। रेक्टेंगुलर मोशन, इसे स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब कोई भी वैसी ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन सीधा मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव करते, मतलब सिंपल सा इसके बारे में बोल दे, ये सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन से मूव कर रहा है तो इसे स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन आप जानते हैं, जितने भी अधिकांशतः जो गति होती है, जो भी घड़ी में जो गति होती है सर्कुलर मोशन में होती है और एक जगह से रोटेशन होते रहते हैं, इसे पीरियडिक मोशन भी कह सकते हैं। सर्कुलर मोशन, जिस तरह कोई गाय किसी खुट्टे में मतलब किसी ऑब्जेक्ट्स में बांध के, खुट्टे में बांध के और चारों तरफ से घुमाया जाए तो हमेशा क्या होंगे? सर्कुलर मोशन कहलाएंगे। पीरियोडिक मोशन, आवधिक गति। रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति, मतलब कोई भी एक टाइम पीरियड बाद फिक्स पोजीशन पे फिर से रोटेशन हो तो उसे क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन और नॉन रेटिकुलर मोशन और एक है, मतलब ऐसी गति जो जैसे मच्छर की गति हो गया, जैसे मक्खी की गति हो गई है, तो ये सब क्या करेंगे? और एक ही गति होती है, मतलब कोई फिक्स नहीं होती, इसलिए इतना इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं टाइप ऑफ मोशन। और नेक्स्ट पार्ट्स में आप लोगों को जल्द ही इसके पूरे टॉपिक्स के बारे में बताएंगे, तो आप लोग प्लीज़ देखिए और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।